सर, यूक्रेनी सैनिक अब रूस में घुसकर दुश्मन से लड़ रहे हैं। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में आए इस नए मोड़ को कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, सही कहा आपने। एक एक बहुत बड़ा मोड़ है जी। कि ये चीज अ, रूस ने कभी सोचा नहीं था जी। कि ऐसा होगा। जी। और इस इलाके में, हालांकि इस इलाके से रूस ने तो काफी अपने यूक्रेन के अंदर गई हैं इनकी सेनाएं, जी। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चीज यहाँ पर हो पाएगी। जी, अब सुनते हैं कि वो कुछ क्षेत्र भी कब्जा लिए हैं बिल्कुल, उधर। देखिए, मैं थोड़ी सी उसकी बात करें, ये जो इलाका है, जी। देखिए रूस का, अगर आप सिर्फ बाउंड्री की बात कीजिए तो रूस और यूक्रेन की बाउंड्री 2295 किलोमीटर की है, जिसमें 1974 किलोमीटर जमीनी हिस्सा है और बाकी बैलेंस 321 किलोमीटर जो है समुद्री हिस्सा है। ये जो 1974 किलोमीटर का हिस्सा है इनका, रूस और यूक्रेन का, ये जगह तो है उसमें काफी, कोई कहीं से इनकर्जन कर सकता है। और जैसे कहा जा रहा था कि यूक्रेन पूरा इतना डिफेंड नहीं कर सकता, उसी हिसाब से रूस भी इसमें पूरे इलाके में अपनी डिफेंस तो रख नहीं सकता। जी। अब इस इलाके में उन्होंने अपना कुछ डिफेंस रखा नहीं था। और ये जो इलाका है कर्स्क रीजन, उसमें सुरजा, और ये खास करके सुरजा जो जगह है वो है कि वहाँ से गैस पाइपलाइन का ट्रांजिट स्टेशन है। जी। और वहाँ से सारी गैस जो है यूरोपियन यूनियन में जाती थी और अभी भी जा रही है और वाया यूक्रेन जा रही है। जी। लेकिन अब सिर्फ 25% गैस जा रही है, लेकिन अभी भी वो गैस वहाँ से 25% गैस वहाँ से जा रही है। और इसी वजह से शायद रूस को लगा होगा कि यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो यहीं से सारी चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं। और छोटी सी टाउन है वहाँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-4,500 की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इलाका जो है पूरा काफ़ी है। और ये जो कहा जा रहा है, देखिए 40 किलोमीटर के फ्रंटेज पर रूस की सेना गई है, रूस नहीं, सॉरी, ये यूक्रेन की सेना गई है। और अभी जैसे आप कह रहे थे, वो रूस का कहना है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये रूस की न्यूज़ का है, रशियन टुडे न्यूज़ का है, कि 40 किलोमीटर फ्रंटेज के ऊपर तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं। और कल रात तक का था 28 इलाकों पर, छोटे मोटे जो सेटलमेंट हैं, वहाँ कब्जा यूक्रेन ने कर लिया है। जी। बाकी जो न्यूज़ है जो मैं देख रहा था, आप BBC या राइटर्स को देखिए, उसमें भी है, वो कह रहे हैं कि वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर तक अंदर चले गए हैं। जी। तो ये इतने वाइड फ्रंट पर जाना छोटा मोटा नहीं है। जी। और मैं छोटा मोटा ये नहीं कह रहा हूँ जाना, कि इसकी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि बस आए और उठ के चल दिए। कहा जा रहा था कि रूस, यूक्रेन के पास साजो सामान नहीं है, ट्रुप्स नहीं है, लड़ने के लिए सोल्जर्स नहीं हैं। और उस यूक्रेन ने इतना बड़ा 5 और 6 तारीख की रात को उसने ऑपरेशन किया, जिसमें कहा तो जा रहा है कि 1000, लेकिन उससे ज़्यादा सैनिक गए हैं, क्योंकि जो रूस ने कहा है कि 1200 सैनिक उन्होंने मारे हैं इनके, यूक्रेन के। और टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सब लेकर के अंदर गए हैं। और 28 सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया इन्होंने, जो कहा जा रहा है अभी। अब आप ये समझिए, और इसमें अभी भी रूस के न्यूज़ के हिसाब से 2000 लोग वहाँ पर उस इलाके में फंसे हुए हैं। 76,000 के आसपास लोगों को रूस वहाँ से खाली करा रहा है पूरे इलाके में। तो ये छोटा मोटा नहीं है, ये एक बहुत प्लान्ड है। और कहा तक ये जा रहा है कि ये तकरीबन 4 महीने की प्लानिंग हुई है जी यूक्रेन में अंडर नाटो। ये पूरा स्टडी करके, पूरी प्लानिंग इंटेलिजेंस लेके उन्होंने ये प्लानिंग की है। और आज इतनी दूर वो चले गए हैं। अब कहा ये भी है कि रूस उनको निकाल भी सकता है, खदेड़ भी सकता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा, मैं जो हमेशा कहता रहा हूँ, चाहे इजराइल था, चाहे यूक्रेन में था, बिल्ट अप एरिया मीन्स अगर आप टाउन्स और गाँव में पहुँच गए हैं तो उसकी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। खुले ज़मीन की लड़ाई नहीं है वहाँ पर। आपको एक एक सड़क, एक एक घर से लड़ाई करनी पड़ती है, जाके क्लियर करना पड़ता है, और वो समय लगता है। तो अगर यूक्रेन इस समय, चलिए हम
12 और जो 12 रूस कह रहा है, 30 नाटो कह रहा है, अगर उनकी न्यूज़ है, तो हम बीच का लें कि 20-22 किलोमीटर भी चला गया अगर उनके अंदर, तो भी निकालना इतना आसान नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा जी। खाली कराना पूरा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है यूक्रेन के लिए। हालांकि यूक्रेन चुप रहा इस मामले में, उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला। 2 दिन पहले ही जेलेंस्की ने बोला कि हमें जवाब देना जरूरी था जी। दुश्मन को। तो एक मैं कहूँगा उपलब्धि है। कितना रहता है और कितना कितना स्ट्रेंथ है जिसके साथ जा सकते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कितना उसको रोक सकते हैं। और जैसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना वहाँ डिफेंसेस बनानी शुरू कर दी। जी। मतलब वो बंकर वगैरह अगर बना लेते हैं, डिगिंग कर लेते हैं, तो उनको जल्दी निकालना बहुत मुश्किल होगा। जी। क्योंकि हर एक बंकर को, हर एक को खाली कराना पड़ेगा आपको। कोई कुछ भी पीछे रह गया और आप आगे निकल के सोचेंगे कि कर दिया, वो हो नहीं पाएगा। जी। तो समय लगेगा और इनको इतना आसान नहीं होगा खाली कराना, क्योंकि रूस ने उसको पूरा खाली छोड़ा हुआ था। उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। हालांकि हर एक मिलिट्री थिंकर ने सबने हर एक जगह ये बोला है कि आप 10 चीज़ें सोचें कि 10 ये तरीके हैं जो कि दुश्मन इन्हीं रास्तों से या इन तरीक़ों ये अपना सकता है। लेकिन वो हमेशा जो आपका दुश्मन है वो 10 की जगह 11वां अपनाएगा। जी। और वही किया है यूक्रेन ने। जी। तो ये तो है यूक्रेन के लिए। अब इसके इम्प्लीकेशंस अगर देखे जाएं जी। कि एम क्या हो सकता है, क्यों यूक्रेन ने ऐसा सोचा या नाटो की तरफ से हुआ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मोरल बूस्टर है यूक्रेन के लिए, जो इतना नीचे जा रहा था, उनके ट्रुप्स के लिए, उनके जो भी लोग हैं। और यूक्रेन ये दिखा दिया कि उसके पास लड़ाई की ताकत है, फाइटिंग पावर है, वो ये कर सकता है, अंदर जा सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, लड़ाई में अभी धीरे धीरे लग रहा था कि यहाँ भी कोई पीस प्लान है, सीज फायर की बात होगी। जी। बातचीत शुरू हो गई थी कि आपस में बात होनी चाहिए। अभी तक बार्गेनिंग के लिए यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं था। और रूस, पुतिन ने कहे जा रहे थे कि जितना इलाका हमने लिया है, उन्होंने तो बहुत लिया है, 18% कि हम जो है वो हमारा इलाका है। अब जो है ये बार्गेनिंग टेबल पर आएंगे जी। और वहाँ यूक्रेन कह सकता है कि इतना इलाका हमारे पास है। और देखिए, लड़ाई में दुश्मन का इलाका तो आप भले 1000 किलोमीटर रख लीजिए, लेकिन आप अपना 2 किलोमीटर भी अगर दुश्मन को देंगे जी। तो वो आपकी जनता आपको नहीं छोड़ेगी। जी। अब ये बार्गेनिंग टेबल है जहां बहुत मुश्किल होगा पुतिन को। जी। इसलिए उनको जरूरी होगा कि इसको जो है खाली कराएं और यूक्रेन को पीछे धकेलें, जी। जो मैंने कहा इतना आसान भी नहीं है। दूसरा ये है, यूक्रेन का एम ये था कि बाकी जगह डोनेस्क रीजन में और खार्किव के इलाके में जहां ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है रूस, उसका ध्यान बटेगा, प्रेशर कम होगा उन इलाकों में। ब्लैक सी में इलाके में और क्रीमिया पर ऑलरेडी रूस यूक्रेन एक्टिव है, उनके ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जा रहा है। ओडेसा रीजन में भी प्रभाव कम होगा रूस को, क्योंकि रूस को अब इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। जी। हालांकि रूस ने तो कहा है कि हम तो निकालेंगे इनको और इतने मार दिए हैं, लेकिन होता है इसमें अटैकिंग ट्रुप्स में, देखिए हमेशा अटैकर जो है उसकी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। डिफेंडर तो अपना है, वो अपने इलाके में है, वो देख सकता है, कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो आ रही है, इसमें जो गए हैं इनके सोल्जर्स, तो सिर्फ यूक्रेन के नहीं हैं, बाहर भी हैं, जो यूक्रेन ने बाकी लोग, यूक्रेन ने नहीं बोला है, बाकी लोग कह रहे हैं मर्सनरीज हैं। अब वो मर्सनरीज हैं या बाकी देशों के हैं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतनी आसानी से मर्सनरीज नहीं जा सकते थे जी। या यूक्रेन के ट्रुप्स भी नहीं जा सकते थे। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें जरूर कमांड या गाइडेंस टोटली जो है नाटो की है। जी। डायरेक्ट प्रेजेंस है, हो सकता है जी। वो तो बाद में पता लगेगा। और ये जो एक बड़ा प्लान अगर नाटो का है, वो ये भी है कि रूस की ऐसी कमजोरियां देखें और कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं। और अब जो है अगर लड़ाई नहीं बढ़ती रहनी है, नहीं मानना है, तो उस इलाके में ये भी जो है अंदर जाएं।
तो ये एक गेम प्लान ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी तक जो नहीं हुआ था, ये रूस की मजबूरी है। रूस को मजबूर कर दिया कि रूस जो अभी यूक्रेन के अंदर लड़ रहा था, अब रूस को अपने ही जमीन में लड़ना पड़ेगा जी। अपनी ही जमीन में लड़ाई कर रहा है, अपने ही लोगों को एवेक्यूएट करके पीछे ला रहा है और उसके लोग फंस रहे हैं, अब उसको अपना देखना पड़ेगा। तो ये एक चीज यहां पर जो आ गई है, जो रूस ने सोचा नहीं होगा। रूस ने काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है, लेकिन देखिए जैसे हम लोग पहले भी बात करते थे, ये काउंटर अटैक ऐसे नहीं होता कि उसके अगर 2000 ट्रुप्स हैं तो आप 2000 भेजिए। काउंटर अटैक में आपको कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भेजना पड़ेगा जी। सारी रिसोर्सेज होंगी उतनी, तब जा करके आप लॉन्च कर पाएंगे। तो इसमें जो है ये रूस के ऊपर काफ़ी इस समय प्रेशर पड़ा है। इसीलिए रूस ने अभी बेलारूस से भी यूक्रेन बॉर्डर पर ट्रुप्स बढ़ा दिए हैं वहाँ पर, और रूस जितनी अवेलेबल फोर्स है अब उसका इस्तेमाल करेगा इस इलाके में। रूस में कैजुअल्टीज भी होंगी, तो मॉरली फर्क तो रूस को भी पड़ेगा, उसकी जनता को पड़ेगा, और जो लोग अभी तक रूस के साथ हैं उनको भी पड़ेगा। उसकी कैजुअल्टीज भी होंगी, ट्रुप्स पर, वेपन्स पर, एमुनिशन पर, हर एक चीज पर उसको फर्क पड़ेगा। और यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन हार जाएगा, यूक्रेन को निकाल भी सकते हैं बाहर से, लेकिन अगर 1% रहा कि यूक्रेन को पूरा बाहर नहीं हटा पाए, तब क्या होगा? एक बहुत बड़ी चीज होगी। और अगर उसी इलाके को रूस यूक्रेन रीइंफोर्स करता जाए, वो कहेगा ठीक है आप हमारे इलाके में आ गए, वहां से तो अभी तो वहां स्टेलमेंट चल रहा है, नए आगे बढ़ रहे हैं, नौ बढ़ रहे थे। अब रूस, अगर यूक्रेन कहे कि मैं इसी में और फोर्स डालूंगा और अपनी सेना भेजूंगा, क्योंकि कुछ इलाका तो हमने ले लिया, अब और हम रूस के अंदर जाएंगे, तब आप क्या कर सकते हैं जी। और कल को इस इलाके में तो नाटो की प्रेजेंस आ जाएगी कि चलो ठीक है हम भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो है हालांकि रूस ने कई जगह उनको रोका तो है, लेकिन अभी उनका कब्जे से उनको हटाया नहीं है यूक्रेन को। तो ये एक रूस के लिए बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, दुविधा है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और यूक्रेन को पहली बार 3 सालों में कुछ कहने के लिए मिला है, जो रूस के ऊपर उन्होंने कर दिया। और अगर जल्दी से रूस इनको नहीं वहाँ से खदेड़ पाया, नहीं निकाल पाया, तो जो कहते हैं कि नासूर बन जाएगा जी रूस के लिए। और वहाँ पर जैसा मैंने कहा, यूक्रेन अगर और फोर्स अपनी अंदर ले जाए और बाद में पता लगे कि नाटो फोर्सेज आ जाएं, तो यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, यूक्रेन के तो बहुत मजबूत हो जाएगा, रूस के लिए जो है बहुत बड़ा मुश्किल होगा, नासूर बन ही जाएगा। और ऐसी अगर और जगह पर प्लान कर लिया यूक्रेन ने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा 1974 किलोमीटर जो है ये रूस भी नहीं देख पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।